स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवण कीर्तन यदोत्तमोत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए रासेश्वरी राधा रानी की जय हो। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। बोलिए सरकार जय हो। बोलिए श्री संत समाज जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए ग्राम देवता की श्री राधे श्याम। श्री राधे।
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं परमात्मा रूप स्थापित भगवान श्री कृष्ण, जिनकी हम सभी भक्त आनंदमय अमृतमय रसमय करता रसा स्वादन करने के लिए हम भगवान के चरणों में बैठे हैं। परमात्मा की पावन कथा को हम सभी भक्त श्रवण कर रहे हैं। वो पावन कथा जो अपावन को भी पावन कर देती है, वो कथा जिस कथा को सुन करके भक्त परमात्मा को पा लेते हैं, वो ज्ञान यज्ञ की पावन कथा जिसमें व्यक्ति ज्ञान गंगा में नहा करके गोते लगा करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाता है। एक गंगा वो है जो भागीरथी गंगा थी, एक गंगा ये है जो ज्ञान गंगा है। एक गंगा भगवान के चरणों से उत्कृष्ट हुई और एक गंगा भगवान के मुख से प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुई। एक गंगा में नहाते हैं तो हमारे जो बाहर के पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। एक गंगा वो है जिसमें हम नहाते हैं तो हमारे अंदर के पाप तो नष्ट ही हो जाते हैं एवं परमात्मा की छवि हृदय में बस जाती है। एक गंगा वो है जिसमें अगर ज्यादा अंदर जाएंगे तो डूब जाएंगे। एक गंगा ऐसी है इसमें जितना अंदर जाएंगे उतना ही आनंद आएगा। इसलिए इस ज्ञान गंगा में नहा करके डुबकी लगा करके मानव अपने जीवन को सफल बनाता है। इस ज्ञान गंगा को नहा करके मानव अपने मानव जीवन को धन्य बनाता है। क्योंकि भगवान से पूछा गया कि प्रभु आपने संसार में बहुत सारी योनियां बनाई, 84 लाख योनिया का आपने सृजन किया है। तो वो मैं जानना चाहता हूं कि 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा आप किसे प्रेम करते हैं? विचार करें, एक पिता के अगर 4 पुत्र होते हैं और अगर उस पिता से पूछा जाए कि आपको उन पुत्रों में कौन सा पुत्र है, तो पिता का पहला शब्द यही होगा कि मुझे सभी प्रिय हैं। है कि नहीं? परिचित जी। उसी प्रकार से भगवान भी कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि मैंने सभी को उत्पन्न किया है, सभी का सृजन किया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। लेकिन किसी ने पूछा कि प्रभु कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसे आप ज्यादा प्रेम करते होंगे। पिता बेटा तो 4 होते हैं, प्रिय सब होते हैं, लेकिन कोई ऐसा पुत्र होता है जो ज्यादा प्रिय होता है? उसका परसेंटेज कुछ बढ़ जाता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही हमारा एक पुत्र है जिसे हम बहुत चाहते हैं, थोड़ा उसे ज्यादा चाहते हैं। वो कौन है? सबसे अधिक मनोज मोहि भाए। सबसे ज्यादा तो मुझे मनुष्य प्रिय है। सब मम प्रिय सब
मम उपजाए। सबसे ज्यादा मुझे मानव प्रिय है। किसी ने पूछा कि मानव ज्यादा प्रिय क्यों है प्रभु, कारण क्या है? कोई तो उसमें ऐसी खासियत होगी, कोई तो ऐसा गुण होगा उसके अंदर जो ज्यादा प्रिय है। हमारा भी बालक होता है जो सबसे प्रिय, उसमें कोई ऐसी सजावट होगी, कोई ऐसी उसके अंदर गुण होंगे जिसकी वजह से हम उसे ज्यादा चाहते हैं। कोई ना कोई तो ऐसा शिष्टाचार जरूर होगा उसके अंदर। तो प्रभु आप मनुष्य को ज्यादा चाहते हैं, क्या कारण है? तो भगवान कहते हैं सुनो, ये मानव का जीवन क्या है, मानव को हम ज्यादा प्रेम क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं प्यारे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेहि पावै परलोक सवारा। सबसे मुझे मानव इस वजह से प्रिय है क्योंकि सबसे ज्यादा मानव हमारे धाम आ सकता है। ये साधन रूपी सीढ़ी है मनुष्य का जीवन। ये मानव का जीवन क्या है? ये मानव का जीवन साधन रूपी सीढ़ी है। हमने एक दिन बताया था ना, आजकल का मानव कैसा हो गया है। आजकल का मानव तो ऐसा हो गया है, छत में चढ़ने के लिए सीढ़ी तो रखी है और सीढ़ी के सामने बैठा है वो भक्त और रोने में लगा है कि क्या करें, हम ऊपर कैसे जाएं, छत में कैसे चढ़ें, हे भगवान छत में कैसे चढ़ें। उसे ये नहीं मालूम कि छत में चढ़ने के लिए तो सामने सीढ़ी है। उसी प्रकार से भगवान ने हमें ये साधन रूपी सीढ़ी दे दी, लेकिन फिर भी हम रोने में लगे कि हे परमात्मा हम आपसे कैसे मिले, हम आपसे कैसे मिले। सबसे बड़ा कारण यही है कि मानव जानता है लेकिन मानता नहीं है। मानव सब समझता है कि मानव का जीवन ये मिला है तो बड़ा अनमोल है प्यारे। और प्यारे एक न एक दिन सभी को जाना ही पड़ेगा इस संसार को छोड़ करके। कौन ऐसा भक्त है जो इस संसार को छोड़ करके नहीं जा सकता? श्री राधे। सभी लोग जाएंगे, जो संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। और फिर भी हम परमात्मा का भजन नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते हैं। प्यारे विचार करो, हमें अगर यहाँ से जाना है तो कुछ लेके जाना है। क्या लेके जाना है? धन वैभव है? ये धन वैभव नहीं जाएगा। जाना है तो परमात्मा का नाम हमारे साथ जाएगा, उस विधाता का नाम, उस प्रभु का नाम। इसीलिए तो कहा करते हैं, ये संसार में जीवन भर लगे रहोगे, संसार में जीवन भर अपना बलिदान दे दोगे, लेकिन हमारा ये बलिदान सार्थक नहीं होगा। इसीलिए प्यारे कहा करते हैं, अगर 24 घंटे परमात्मा ने हमें दिए तो 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट भगवान के लिए जरूर निकाला करो। विचार करो, भगवान ने इतनी बड़ी उम्र हमें दे दी, लेकिन हमने भगवान को कितना समय दिया। दिन में किसी दिन हम भगवान का नाम अपने मुख से नहीं निकाल पाते होंगे। ये कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, कितना बड़ा धोखा है। जिस कारण आए थे इस संसार में, जो करने आए थे वो भूल बैठे, और जो नहीं करने आए थे उसके चक्कर में पड़े। हम क्यों सो रहे हैं, क्यों नहीं जग रहे हैं? प्यारे जो समय चला गया तो चला जाने दो, जो बिगड़ गई तो बिगड़ जाने दो, लेकिन प्यारे जो बची है उसे ही सुधार दो। जो बिगड़ गई तो बिगड़ गई, लेकिन अब जो बची है कम से कम इसे तो अब सुधारो।
जब सो रहे थे तो सो रहे थे, लेकिन अब जग रहे हैं, कम से कम हम जग जाएं। अब ये जीवन को समझ लें, ये मानव जीवन हमें मिला है प्यारे। कितने भाग्यशाली हैं हम कि भगवान की कथा में बैठ करके पावन कथा सुन रहे हैं। ये कितनी कृपा है भगवान की हम पर, कितना भगवान का हम पर आशीर्वाद है। जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि हम भी चल करके जाएं, भगवान की कथा सुने, लेकिन वो पांडाल नहीं आ सकते, किसी कारणवश वो चल नहीं सकते, किसी कारणवश वो बैठ करके कथा नहीं सुन सकते। लेकिन हमें चलने लायक बनाया भगवान ने, तो हम चल करके जाते नहीं। हमें सुनने लायक बनाया, हम सुनते नहीं है। लेकिन प्यारे, आज आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बात उस दिन समझ में आएगी जिस दिन हमारे प्राणों से प्राण, हमारे शरीर से प्राण खींचे जा रहे होंगे। तब हमारे जीवन की रील जब हमारे मन में चलेगी, हमें दिखाई देगी, तब पता चलेगा कि हमने कितना धर्म किया और कितना अधर्म किया। मैं ये नहीं कहता कि आप परिवार छोड़ दो, मैं ये नहीं कहता कि आप घर छोड़ दो, मैं ये नहीं कहता कि आप जंगल चले जाओ। जंगल जाने की जरूरत है ही नहीं। प्रहलाद कहाँ जंगल गए थे? प्रहलाद जंगल गए थे क्या? प्रहलाद जंगल नहीं गए थे, जंगल नहीं गए थे, घर को ही जंगल बना लो, घर को ही वन बना लो। अपने परिवार वालों से वृद्धावस्था आए तो अपने परिवार वालों से धीरे धीरे नाता तोड़ना सीख लो। हम ये नहीं कहते कि आप बोले ना, किसी से बात ना करें, लेकिन जो ममता है उस ममता को धीरे धीरे कम करना चालू कर दो और परमात्मा से अपना मन लगाना चालू कर दो। एक दिन में हम एक माला करते हैं, प्रयास ये करो कि हम 2 माला करने लगे। 2 माला करते हैं तो प्रयास करो कि 3 माला हो जाए। प्यारे, धीरे धीरे भगवान को पकड़ो। प्यारे, ये जीवन है, एक न एक दिन जाना पड़ेगा इस संसार में जो आया है, क्योंकि इस संसार में जो आया है उसके लिए कोई स्थान नहीं है। हम तो मानो किराए के मकान में रह रहे हैं। और प्यारे, एक दिन ऐसा धक्का मार करके निकाला जाएगा कि किराया भी नहीं दे पाएंगे। कम से कम इतना तो जरूर कमा लो कि इस किराए के मकान में आए हैं तो कम से कम किराया तो अदा ही कर दें। कर्ज लेकर के जाएंगे क्या यहाँ से? क्योंकि कहा गया है कि जिंदगी एक जिंदगी, ये जिंदगी क्या है? किराए का मकान है कि नहीं? ये किराए के मकान में आए हम लोग रहने, कि जिंदगी एक किराए का घर है और एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। ये जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन प्यारे निकलना ही पड़ेगा। इसलिए कम से कम इतना किराया इकट्ठा कर लो कि जब जाएं तो कम से कम किराया तो दे ही दे, हैं? क्योंकि कहा जाता है अंत समय कोई साथ नहीं देता, केवल परमात्मा का नाम ही साथ देता है। भगवान का नाम ही ऐसा है जो हमारा साथ देता है। कहा गया है कि क्या तो लेके आया है और क्या तो लेके जाएगा। क्या लेके आए थे विचार करो, कभी सोचा आपने? लेके कुछ नहीं आए थे, लेकिन भगवान ने इतना हमें दे दिया कि बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया हमने, हैं? कितनी सामग्री एकत्रित कर ली। लेकिन भगवान कहते हैं सब कुछ एकत्रित करो, सुख भोगो, शांति मन में होनी चाहिए। क्या कि ये हमारे साथ जाने वाला नहीं है। क्या तो लेके आया है और क्या तो लेके जाएगा। क्या तो लेके आया है और क्या तो लेके आया है।
क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। और विचार करो प्यारे, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। एक दिन खाली हाथ ही जाना है हमें। जब हमें खाली हाथ जाना है तो फिर हम इतना परेशान क्यों हैं? क्यों परेशान है इतना? जीवन भर आप चाहे जितना धन कमाते रहो, चाहे जितनी 50,000 की 1 लाख की नौकरी करते रहो, लेकिन अंत समय प्यारे सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान से थोड़ा थोड़ा जुड़ना छोड़ दो, जुड़ना सीख लो। क्यों? क्योंकि जब तक ये सांसें हैं, ये परिवार वालों का रिश्ता कब तक रहेगा? जब तक ये सांसें हैं और तब तक ये रिश्ते हैं। और सांस जिस घड़ी टूटी ये रिश्ता टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं है? व्यक्ति जिस समय घड़ी ये सांस निकल जाती है इस शरीर से, उसी दिन व्यक्ति ये कहता भैया जल्दी ले चलो। कहाँ जहाँ जाते हो, गंगा यमुना या नहर पे, जल्दी ले चलो भैया। क्यों? अरे टाइम नहीं है, सूर्य भगवान अस्त हो जाएंगे तो रात्रि भर रखना पड़ेगा, सारे लोग परेशान हो जाएंगे हैं? सारे लोग परेशानी हो जाएगी। एक बार विचार करो प्यारे, जिसके लिए आप सारी जिंदगी परेशान रहे, जिसके लिए आपने सारी जिंदगी अपनी दांव पर लगा ली, जिन बच्चों के लिए, जिस खून की कमाई से, पसीने की कमाई से आपने मकान बनवाया चुन चुन करके। भैया ये कमी नहीं रहे, इस मकान में ये कमी मत रखना, एक एक बात मिस्त्री को बता बता करके बनाया। सारी जिंदगी लगा दी, उसी मकान में आपको एक रात्रि के लिए रोग रखने के लिए तैयार नहीं है। कौन? ये परिवार वाले तुम्हारे। तुम सारी जिंदगी उनके लिए परेशान हो सकते थे, लेकिन वो एक रात्रि आपके लिए परेशान नहीं हो सकते। इसलिए अपने मन को परमात्मा से जोड़ करके देखो प्यारे। शुरुआत में आपको कठिनाइयां जरूर मिलेंगी, लेकिन जिस समय भगवान से जुड़ जाओगे प्यारे, फिर सब कुछ सहजता से चलता रहेगा और सब कुछ समझ में आता रहेगा। लेकिन शुरुआत में तो कष्ट जरूर मिलेंगे हमें। इसलिए प्यारे, ये भगवान की सुंदर कथाएं, भगवान का सुंदर सत्संग, भगवान का सुंदर ये परमात्मा का प्रवचन, भगवान का सुंदर आख्यान जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि कहा गया है प्यारे, अरे कि बुरो लगे चाहे नौनो जी, बुरो लगे चाहे नौनो जी। संत कहते हैं अगर किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए, लेकिन एक दिन गौनो हो जी, एक दिन गौना जरूर होगा। भगवान के यहाँ से बोला लेने वाले आएंगे और तुम्हें लेकर के चले जाएंगे। आप कितना भी सोचे कि मैं अपने बेटे से बहुत प्रेम करता हूँ, एक क्षण रुक जाइए, थोड़ा मिलने नहीं दीजिए। बैंक में पैसा जमा है, कम से कम साइन तो कर ही दें कि हमारा बेटा निकाल ले। लेकिन फिर साइन करने तक का टाइम नहीं मिलेगा, सांस लेने का तक का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए प्यारे, अरे बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन गौनो बुरो लगे चाहे नौनो जी, एक दिन गौनो जी, बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन गौनो जी, बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन गौनो 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 जी, बुरो लगे चाहे नौनो जी,
बोलो जय एक दिन तो हमें लेने वाले जरूर आएंगे, आएंगे कि नहीं है, सबको आएंगे और सबको जाना ही पड़ेगा। इसलिए अगर कोई लिबुआ आ जाए घर में तो तैयारी करते हैं कि नहीं है? पहले से तैयार है, बाजार कर लेते हैं, सारी बैग लगा लेते हैं, सारी सामग्री सब एकत्रित कर लेते हैं, कुछ छूट न जाए। उसी तरीके से प्यारे बैग लगा करके रखो, तैयारी करके रखो, पता नहीं किस दिन आए और हमें लेकर के चल पड़े। इसलिए कहना है प्यारे, आए लिबुआ लौटत नहीं आए, आए लिबुआ लौटत नहीं आए लिबुआ लौटत नहीं आए लिबुआ लौटत नहीं आए लिबुआ लौटत नहीं आए लिबुआ लौटत नहीं। आप ये कह सकते हैं संसारी कोई लिबुआ आ जाए बिटिया के ससुराल वाले, तो आप ये कह सकते हैं कि देखो आज भाई पिताजी का मन नहीं, आज नहीं जाएंगे, तो लिबुआ लौट जाएंगे। लेकिन वहां से अगर कोई लिबुआ आ गया तो आप अगर कह दें कि भाई पिताजी का मन नहीं है तो मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। तब क्या करना पड़ेगा? तब तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए आए लिबुआ लौटत नहीं, आए लिबुआ लौटत नहीं आए लिबुआ लौटत नहीं, आए लिबुआ लौटत नहीं। चाहे तौल दो सोनो जी एक दिन गौनो, चाहे तौल दो सोनो जी एक दिन गोनो जी। से बेटी का विवाह होता है तो बेटी की सजावट श्रृंगार घर के अंदर किया जाता है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति परमात्मा के यहाँ जाता है तो उसकी भी सजावट होती है, उसका भी श्रृंगार होता है। कैसे? भीतर गौरी माँ के सवारे, भीतर गौरी माँ की सवारे, भीतर गौरी माँ के सवारे, भीतर गौरी माँ की सवारे। और लोगों को पता है कि आज मेरी बेटी चली जाएगी तो बाहर लोग क्या कर रहे हैं? बाहर लोग रोने में लगे हैं। उसी प्रकार से जब वहां से कोई आता है लेने के लिए तो बाहर अंदर तो अर्थी सजाई जाती है उसके लिए और बाहर लोग रोने में लगे होते हैं। रोते कि नहीं? कहना है भीतर गोरी माँ के सवारे, भीतर गौरी माँ की सवारे, भीतर गोरी माँ के सवारे, भीतर गौरी माँ की सवारे। बाहर होए रोनो जी, रोनो जी, एक दिन रोनो जी, बाहर होए रोनो जी, रोनो जी, एक दिन रोनो जी।
बुरो लगे चाहे नौनो जी एक दिन नौनो जी बुरो लगे चाहे नौनो जी एक दिन बोलो हो एक दिन नौनो जी एक दिन बोलो हो जी एक दिन नौनो जी एक दिन बोलो हो जी बुरो लगे चाहे बुरो लगे चाहे बुरो लगे चाहे नौनो जी बुरो लगे मुझे हानो बोलो हो जी हाँ एक दिन नौनो एक दिन बोलो हो एक दिन इसलिए प्यारे बुरो लगे चाहे नौनो जी लेकिन एक दिन हो जी आयली बउआ लौटते नहीं आयल बउआ लौटते नहीं चाहे तौल दो सोनो जी सोनो जी एक दिन गानो सोनो जी इसलिए प्यारे पता नहीं किस दिन लेने वाले आ जाएं तो तैयारी हमेशा फुल होनी चाहिए हमेशा बैग कंप्लीट होनी चाहिए और प्रभु से कह दो प्रभु जिस दिन आपकी मर्जी हो उस दिन हमें लेकर के चलिए हम बिल्कुल तैयारी में बैठे हैं जिस प्रकार से प्रहलाद ने तैयारी कर ली थी जिस प्रकार से सबरी ने तैयारी कर ली थी जिस प्रकार ने ध्रुव ने तैयारी कर ली थी उसी प्रकार से आप लोग भी तैयारी करके रखिए और भगवान से जितना हो सके उतना जुड़ करके रखिए जितना हो सके उतना परमात्मा की कथाओं में सुने भगवान का सत्संग करें भगवान की कथाओं में जाकर के ज्ञान गंगा में स्नान करना सीखें क्योंकि जीवन चाहे जितना बड़ा मिल जाए इस जीवन से कभी हमें काम से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित कल इंद्र की पूजा को बंद करा करके जैसे ही भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा शुरू कराई इंद्र को बहुत क्रोध आया इतना क्रोध आया जिसका साक्षात उदाहरण हम लोग कल देख रहे थे उसका तो केवल एक बिंदु था कल आप लोगों ने देखा था जैसे ही आप लोग गोवर्धन भगवान की पूजा के लिए खड़े हुए थे वैसे ही इंद्र का प्रकोप चालू हो गया कहते हैं जब कोई सच्चा और अच्छा कार्य किया जाता है ना तो योग बनाए नहीं जाते योग बन करके तैयार हो जाते हैं भगवान वैसे ही योग बना देते हैं जिस प्रकार से घनघोर घटाएं छाई थी उसी प्रकार से काल घटा छा गई जिस प्रकार से आंधी आई थी उसी प्रकार से कल आंधी आ गई सुंदर बिजली चमकने लगी आकाश मार्ग में गर्जना होने लगी पशु पक्षी घबराने लगे चिड़िया चहचहाने लगे अनेकानेक प्रकार से देखा कि जब घटाओं में पानी भराया है इंद्र ने आदेश दे दिया श्यामंतक मेघों को जाओ इतना बरसाओ कि पूरा ब्रज बह जाए इन्हें पता चल जाना चाहिए कि तुमने इंद्र की पूजा ठुकरा दी है लेकिन भगवान कहते हैं तुम चिंता न करो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा क्योंकि कहते हैं भगवान के हाथ को जो पकड़ लेता है परमात्मा उसकी रक्षा स्वयं करते हैं सारे लोग पुकारने लगे ब्रजवासी कहने लगे प्रभु अरे की पकड़ लो हाथ बनवारी आइए हम लोग भी कहते हैं जिस प्रकार से ब्रजवासी कह रहे हैं प्रभु आज मेरा हाथ पकड़ लो और नहीं तो मैं कहीं इस भरी बरसात में बह न जाऊं बिखर न जाऊं उसी प्रकार से हम लोग भी प्रभु से कहें ताली की सेवा करते हुए भगवान से बोले कि पकड़ लो हाथ गिरधारी पकड़ लो हाथ बनवारी
कहीं हम डूब जाए ना। पकड़ लो हाथ बनवारी, कहीं हम डूब जाए और ऐसे नहीं, भाव होना चाहिए, भाव से बोलिए ना। प्रभु को लगना चाहिए कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है? और जब तक आप हाथ पकड़ाएंगे नहीं तो भगवान पकड़ेंगे कैसे? हाथ बढ़ा करके बोलिए और कहिए प्रभु पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो बनवारी, कहीं हम डूब जाए ना। पकड़ लो हाथ बनवारी, कहीं हम डूब जाए ना। और भगवान से कह दीजिए हमारा कुछ न जाएगा, हमारा कुछ न जाएगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। जब सबरी बैठी थी भगवान का भजन करती थी और भगवान की याद में देखा करती थी आएंगे प्रभु, लोग जब हंसते थे ना तो सबरी किसी को गाली नहीं देती थी, सबरी किसी को बुरा भला नहीं कहती थी। सबरी क्या कहती थी भगवान से? प्रभु अगर आप हमसे मिलने नहीं आए तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोग यही कहेंगे कि सबरी ने भक्ति तो की लेकिन भगवान ने उस सबरी की भक्ति को स्वीकार नहीं किया। भगवान अच्छे नहीं थे, सबरी जैसी भक्तिनी को गले नहीं लगाया तो मेरा क्या जाएगा प्रभु? इसीलिए प्रभु से कहो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, कहीं हम डूब जाए ना। पकड़ लो हाथ बनवारी, कहीं हम डूब जाए ना। राधे पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, कहीं हम डूब जाए ना। पकड़ लो हाथ बनवारी, कहीं हम डूब जाए ना। कहीं हम डूब जाए ना, कहीं हम डूब जाए ना। कहीं हम डूब जाए ना, कहीं हम डूब बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम आज ब्रज के लोग भगवान से कह रहे हैं प्रभु
पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ गिरधारी, कहीं हम डूब जाए ना। भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, मेरा सहयोग करो। आज भगवान ने क्या किया, गिरिराज भगवान को, जो 7 कोष के गिरिराज भगवान थे, उनको आज छोटी सी अंगुली में धारण कर लिया। सारी ग्वालवाल डंडा लेकर के, लाठी लेकर के आ गए और सभी ग्वालवाल लगा करके खड़े हो गए। जब कई दिन बीत गए, ग्वाल वालों ने देखा कि कन्हैया केवल एक बहाना खड़ा है कि एक केवल छोटी सी उंगली लगाए। ग्वाल वालों ने कहा देख कन्हैया, अगर तुझे ये पर्वत, ये गिरवर नहीं उठाना है तो ये बहाना करना छोड़ दे, दिखावा करना छोड़ दे। कन्हैया ऐसा कर, तू बाहर चला जा, मैं पकड़ लूं। अरे पकड़ना है तो थोड़ी मेहनत करो। भगवान कहने तो क्या तुम ही पूरा पर्वत उठाए हो? ग्वाल वालों ने कहा तो क्या तुम्हें लगता है कि हम उठाए? भगवान ने कहा तो ऐसा करो, हमें थोड़ा पैरों में दर्द हो गया है तो मैं थोड़ा सुसलाना चाहता हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ, आप थोड़ा ताकत लगाइए और मैं बाहर जा रहा हूँ। भगवान ने अंगुली सीधी से हल्की जैसी टेढ़ी की जैसे ही अंगुली, तो जो लट्टी लेकर के खड़े थे लोग, जो लाठी डंडा लेकर के खड़े थे ब्रजवासी, वो चट चट करके टूटने लगी। अरे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, क्या हुआ? भगवान ने सीधी अंगुली कर दी। सारे लोग डर के बाहर खड़े हो गए। जैसे भूकंप आता है ना, घर के अंदर लोग होते तो झट से बाहर खड़े होते जाके, कहीं घर हमारे ऊपर न गिर जाए। भगवान सभी लोग बाहर खड़े थे। भगवान से कहने लगे प्रभु एक बात बताओ, तुमने अकेले कैसे ये उठा लिया गिरवर? हमें लगता है तुम भगवान हो। कन्हैया कहने लगे मैं भगवान कुछ नहीं हूँ। भगवान सोचने लगे अगर इन्होंने कहीं मुझे भगवान बना दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आया हूँ लीला करने। अब अगर इनके बीच में भगवान बन गया तो फिर लीला मेरी पूर्ण हो नहीं पाएगी। भगवान ने कहा मैं भगवान नहीं हूँ। अब भगवान जानते थे कि अगर भगवान बन गया तो भगवान की दुर्दशा ज्यादा खराब है कि नहीं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा भोले बाबा है, भोले बाबा ऐसे सीधे साधे, वैसे भी सीधे साधे लोगों की पूंछ ज्यादा होती नहीं है? भोले बाबा भोले, तो इसलिए कहीं इस चबूतरे में कहीं इस चबूतरे में बैठा दिया गया। लोग चल रही, लपट चल रही, किसी को मतलब नहीं है कि एक लोटा चढ़ा दे भोले बाबा को। लेकिन कहीं अगर शिवरात्रि आ जाए, महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि में भोले बाबा के इतने लोटा जल पड़े, इतने लोटा जल, रोज चाहे बेचारे एक बूंद के लिए तरस जाए। लेकिन महाशिवरात्रि आ जाए तो चाहे डबल निमोनिया हो जाए भोले बाबा को, है? फिर लोटा के ऊपर लोटा, लोटा के ऊपर लोटा। दुर्गा मैया बैठी हैं, कोई नहीं जाता पूजने। और अगर कहीं नवरात्रि आ जाए तो फिर चाहे दुर्गा मैया को शुगर हो जाए, फिर पेड़ा के ऊपर पेड़ा, बर्फी, बतासा, अब मुंह में तो खबुआ कर रहे हैं। अब मैया से कहा मैया खा ले 9 दिन, इसके बाद मिलेगा नहीं तो नाकों में खबा मैं, आँखों से खबा मैं, जहाँ जहाँ से मैया खा पावे। ऐसी भक्ति एकदम आती है बिल्कुल बरसात के तरीके। तो भगवान ने कहा मैं भगवान नहीं हूँ, अगर भगवान बन गया तो घाटा पड़ जाएगा। ग्वाल वालों ने कहा तो फिर कैसे इतनी ताकत आ गई? तो भगवान बहाना करने लगे। और भगवान क्या कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो। जब हम लोग चोरी करने जाते थे तुम्हें मालूम नहीं है, चोरी करते थे तो ऊपर ऊपर का माखन हम पहले खा लेते थे, मलाई वाला। और जब माखन खाते थे तो ताकत आने लगी हमें। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। राधा जू की कृपा से
मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान कहने लगे एक शक्ति इस बीच में मेरे आ गई है, मैं जिसे देख लेता हूँ उसकी शक्ति मुझे मिल जाती है, उसका बल हमें मिल जाता है। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया तभी हम सोचे कि जिस दिन से बरसात हुई उस दिन से हमारा बल कमजोर कैसे हो रहा है, हम कमजोर कैसे होते चले जा रहे हैं। भगवान हंसने लगे कि देखो ये ग्वाल बाल कितने भोले हैं, कितने सरल और कितने सीधे हैं कि भगवान की बात को सुनकर के अपने को कमजोर मानने लगे। आज भगवान इधर जैसे 7 दिन भगवान 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन तक गिरवर को धारण करके रखा। भक्तों बताया जाता है इंद्र ने कहा स्यामंतक मेघों से कि और बरसात करो। मेघ कहने लगे कि प्रभु अब हमारे पास जल बचा नहीं है। भगवान को समझ गया इंद्र की ये कोई परमात्मा है, कोई विधाता है। क्यों? क्योंकि ब्रज में एक भी बूंद जल दिखाई नहीं दे रही है। आज इंद्र डरते हुए भगवान के पास आया कामधेनु गाय लेकर, और उसी कामधेनु गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया तो एक नाम भगवान का पड़ गया गोविंद। बोली गोविंद भगवान की जय हो। आज गोविंद नाम पड़ गया भगवान का। कहते हैं 10 श्लोकों में प्रार्थना की इंद्र ने भगवान को, और विचार किया कि भगवान इस समय क्रोध में हैं, तो 3 परिक्रमा लगा करके भग खड़ा हुआ है। और किस प्रकार से भगवान से स्तुति करता है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शांततां ततये नमः। आज 10 श्लोकों में वंदना की। इस प्रकार से भगवान ने गिरवर की सुंदर से पूजा कराई और सुंदर गिरिराज भगवान की पूजा हुई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्री सांवरे सरकार की जय हो। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें और तत्पश्चात श्रवण करें भगवान की आगे की कथा। भगवान कन्हैया बड़ी सुंदर से महारास लीला करते हैं। महारास के बाद में इधर कंस ने विचार किया अपने दुश्मन को कैसे मारे, तो नारद जी के कहने पर समझाने पर अक्रूर जी के पास जाता है कंस, और अक्रूर जी से किस प्रकार से अनुनय विनय करता है। आइए सर्वप्रथम भगवान का 2 बार नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की आगे की कथा को श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्री सांवरे सरकार की जय हो। आइए श्री भक्त भाव से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, सभी लोग बोले सभी लोग भाव से बोले ताली
सेवा करते थे। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता। अच्छा, ये हमारी माताएं बहनें तो बहुत सेवा कर रही हैं, हमारे जो पीछे भक्त बैठे ये बहुत कंजूसी कर रहे हैं। आप लोग कंजूसी बिल्कुल ना करो, केवल 2 दिन का समय शेष है, आज का तो समय जा ही रहा है, केवल कल का और शेष है। कर ले सेवा प्यारे, कर ले भगवान की भक्ति, क्योंकि हो सकता है कि घर में हमें टाइम ना मिले, समय ना मिले, लेकिन ये तो हमारी कृपा है भगवान के ऊपर, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, जो आज हम भगवान की सेवा करने के लिए इस पंडाल पर बैठे हैं। क्योंकि जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो इस संसार को छोड़ करके चले गए होंगे, उन्हें भगवान की कथा नहीं मिल सकती, इसलिए बजा करके ताली। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। दिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, दिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। और प्रभु से कहना है प्यारे, तेरे चितवनवा की है अदा, तेरे चितवनवा की है अदा, तेरे चितवनवा की है अदा, तेरे चितवनवा की है अदा। अब तेरे बिना दिल लगता नहीं, अब तेरे बिना दिल लगता नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, छोड़ गए दिल तोड़ गए, दिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। शादी की सेवा करते हुए आई
मुरली की मीठी तानों तेरी मुरली की मीठी तानों पर, तेरी मुरली की मीठी तानों मेरा कन्हैया होने लगा। मेरा कबरिया होने लगा। और प्यारे एक निवेदन है कन्हैया, अब आके सुना जा बांसुरिया, आज सुना जा बांसुरिया, आके सुना जा बांसुरिया, आके सुना जा बांसुरिया। तेरे बिना लगता नहीं दिल, तेरे पिया छोड़ गए दिल, छोड़ गए पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। पिया छोड़ गए दिल, छोड़ गए बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए श्री सांवरे सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित बड़ी पावन कथा को श्रवण कर रहे थे। इंद्र भगवान ने कन्हैया ने किस प्रकार से गिरवर की पूजा करा करके इनका मान मर्दन किया, हेलो किस प्रकार से महाराज की पावन लीला कराई। इधर कंस बहुत विचलित था, अनेक राक्षस भेज रहा था, लेकिन कोई भी एक राक्षस ऐसा नहीं था जो कंस से ये बता देता कि तुम्हारा दुश्मन है कैसा। कंस विचार करने लगा क्या करें। नारद जी ने कहा महाराज देखिए हम आपकी बहुत चिंता करते हैं, इसलिए हमारी बात एक मानो, क्या अक्रूर जी को भेज करके बुलवा लो अपने यहाँ पर, और अपने यहाँ पर बुलवा करके मार डालिए, किसी को भेजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा दिन हम उसे देखना नहीं चाहते।